कल करीब 7 बजे शाम को मेरा मोबाइल बजा। जब फोन उठाया तो उधर से रोने की आवाज आई। मैंने पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। उधर से आवाज आई, आप कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी बताइए। और भाई साहब कैसे हैं, माँ जी किधर हैं, आखिर हुआ क्या। लेकिन उधर से केवल एक ही रट, आप आ जाइए। मैंने उनको कह दिया कि कम से कम 1 घंटा लगेगा। जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि भाई साहब, जो कि हमारे मित्र हैं और पेशे से एक डॉक्टर हैं, सामने बैठे हुए हैं और भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 15 साल का बेटा भी परेशान है, 7 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर, ये मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है आपकी, आपके 2 बच्चे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। पहली दृष्टि में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, बेटा दादी किधर हैं। बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें 10 दिन पहले पानीपत के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया था। मैंने घर के नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में वो एक मासूम से बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 65 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि मेरी पत्नी ने कसम खा ली कि मैं माँ का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज मेरे अस्पताल से आने के बाद मेरी माँ खूब रोती थी। नौकर तक भी उनसे अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ जी ने 15 दिन पहले मुझे कह दिया, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन मैं हार गया। जब मैं 3 साल का था तब मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं डॉक्टर हूँ। लोग बताते हैं मुझे कि मेरी माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ। मुझे आज भी याद है, जब मैं 10वीं की परीक्षा में अपीयर होने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ, मैं तभी स्कूल से आया था। उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे फीवर है। हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसीलिए गर्म हूँ। लोगों से उधार लेकर मुझे पढ़ाया, मुझे कभी ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले करके आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सका तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आजादी अगर इतनी ही प्यारी है और अगर मेरी माँ इतनी ही बोझ लग रही है तो मैं पूरी आजादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल सकता हूँ तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसीलिए मैं इन्हें तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उसी ओल्ड एज होम में मैं रहूंगा। कम से कम मैं अपनी माँ के साथ तो रह सकता हूँ अगर वो मेरे साथ नहीं रह सकती। और अगर इतना सब कुछ करके मेरी माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर हैं तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी, माँ की तरह तकलीफ भी नहीं होगी। जितना बोलते उससे ज्यादा तो वो रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12:30 बज गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा, उनके भाव भी प्रायश्चित और गलानी से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी निकालो, हम लोग अभी पानीपत जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग पानीपत पहुंचे। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर ही पकड़ लिए।
कहने लगे, मेरी माँ है यहाँ, मैं उनको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वो चौकीदार अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो कि वार्डन थी। उसने बड़े गुस्से में कहा, रात को 2 बजे आप लोग इन्हें ले जाकर कहीं अगर मार दें तो मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगी, बताइए आप। मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास करिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह वो हमें उनके कमरे तक ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में ही मैं नहीं हूँ। केवल एक फोटो जिसमें पूरे परिवार की फोटो है और वो माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखा तो उन्हें लगा कि कहीं बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरा परिवार एक दूसरे को पकड़कर रोने लगा। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे, सब लोग जाकर बाहर तक आ गए। उनकी भी आंखें नम थी। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक छोड़ने आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़कर आगे बढ़े। सब लोग इसी आशा से हमें देखे जा रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माँ जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गए थे रात के। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी को समझ गई थी, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और दृश्य मेरे दिमाग और मन में घूमते रहे। माँ तो केवल माँ है, उनको मरने से पहले कभी ना मारे, वो हमारी ताकत है, उन्हें बेसहारा ना होने दे। अगर वो कमजोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमजोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है किसी से छुपा नहीं है। अगर आपके परिचित परिवार में भी इस तरह की कोई समस्या है तो उन्हें ये जरूर पढ़ाएं और बात को प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमारी जननी को बेसहारा और बेघर ना होने दें। अगर माँ की आंखों से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानिए, सब होगा तुम्हारे पास, पर सुकून ही नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है, उस आंचल को बिखरने मत दीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।